आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। भाजपा के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष श्री यादव जी, श्री नागर जी, जिनके इस कॉलेज में और जिसके संचालन में यह कार्यक्रम हो रहा है, ऐसी वात्सल्य मूर्ति श्रीमती ममता जी। ममता का अर्थ ही होता है स्नेह, ममता का अर्थ होता है मातृप्रेम, ममता का अर्थ होता है अपनापन। और इस अपनेपन से क्षेत्र में आसपास में रहने वाले सभी यहाँ उपस्थित मेरे दिव्यांग प्रेमी भाई और बहनों, कॉलेज के सभी अध्यापक, सभी कर्मचारी बंधु भाइयों बहनों, वो कहते हैं ना, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सरकार में आए, तो उसी समय कुछ समय के बाद ये जो आजकल अपन दिव्यांग ये शब्द प्रयोग करते हैं, पहले अपने देश में अपंग, अपाहिज, निःशक्त, इस प्रकार की शब्दावली होती है। समाज जीवन के इन बंधुओं के लिए सारे देश में दिव्यांग यह शब्द प्रयोग प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को अपील करके ये व्यक्ति दिव्य लोग हैं। कोई एक अंग में कमी अथवा एक अंग में खराबी के चलते व्यक्ति निर्बल या असहाय नहीं होता है। तो समाज और सरकार इस प्रकार के लोगों के साथ खड़ी है, ये भाव का एहसास देने के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया। अभी करीब करीब 2.5 महीना पहले क्रिकेट के महिलाओं का एशिया का स्पर्धा हुई, तो देश में जितनी भी क्रिकेट जगत में महिला दिव्यांग खिलाड़ी है, इन्होंने अपने परचम लहरा के हिंदुस्तान को 1 नंबर का स्थान दिव्यांग क्रिकेट महिलाओं ने हासिल करके दिया। अभी 1 महीना पहले उत्तराखंड के एक डडवाल नाम की दिव्यांग लड़की है, तो उसको दोनों हाथ उसके काम नहीं करते, तो पैरों से उसने अपनी एग्जाम देती आई, पहली कक्षा से लेकर ग्रेजुएशन तक। अभी पिछले समय उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा हुई, तो पैरों से कलम से लिख के उसने 3रे क्रमांक पर परीक्षा में उत्तीर्ण अंक हासिल करके अपना एक परचम ले रहा है। आपने नाम सुना होगा अरुणिमा सिन्हा, ये महिला गिरियारोहक है, उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले की रहने वाली है। 2012 से दिल्ली से जब वो बरेली जा रही थी पद्मावत एक्सप्रेस में, तब उसकी सोने की चेन झपटने के चक्कर में गुंडों से उसकी हाथापाई हुई, तो गुंडों ने उनको ट्रेन से निकाल बाहर फेंक दिया, तो रेल के पटरी पर वो गिरी। बाद में उसको दिल्ली के एम्स के अस्पताल में लाया गया, तो उसका एक पैर काटना पड़ा। लेकिन खेल जगत में हमेशा बचपन से रुचि रखती थी अरुणिमा सिन्हा, तो वो उन्होंने गिरियारोहण करने का उसके मन में पहले से सपना था। तो राज्य में बचपन बाद गिरियारोहण संस्था ने वहाँ जाके इसने पैर ठीक होने के बाद 2 साल ट्रेनिंग की और बैसाखी के आधार पर एक पैर से और दूसरे हाथ में बैसाखी रख के गौरी शंकर शिखा दिव्यांग महिला ने सर 2014 में की। अपने यहाँ एक संत है चित्रकूट में, वो बचपन से उनकी दोनों आंखों की दृष्टि चली, लेकिन हमने चित्रकूट में बड़ा दिव्यांग जनों के लिए बड़ा विश्वविद्यालय बनाया। करीब करीब 125 किताबें आँख न होने के बाद भी उन्होंने, तो जैसा कहा ना, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, तो साधारणतः अपने को अपने शरीर में अगर कोई कमी है, किसी को एक आँख ने देखी तो किसी के आँख काम नहीं करता, किसी का लकवा मारा जाता है, किसी को चलने में असमर्थता रहती, किसी को बोलने में असमर्थता रहती, किसी को सुनने में असमर्थता रहती। लेकिन शरीर की इस कमी के बावजूद अगर अपना मन मजबूत है, अपना मन अगर मक्कम है, तो इस पर मात करके हम सामान्य व्यक्ति से भी आगे निकल सकते हैं। अंधों को जिनको
रही है ना, वो विशिष्ट प्रकार की लिपि है, ब्रेल लिपि बोलते हैं। ये जो ब्रेल नाम के व्यक्ति थे जर्मनी में, जिन्होंने ये अंधों को सीखने के लिए लिपि तैयार की, वो जब छोटे थे तब उनके पिताजी का काम था घोड़ों को नाल लगाना, घोड़ों के पट्टे बांधना। तो खेलते खेलते जब आयु के 3 साल के थे तो ये ब्रेल जो गर्म तवे की भट्टी रहती थी उसमें सलाद रखी हुई थी, गलती से उसके अपने आँखों को लगी, उनकी दोनों आँखें चली गई। उनके माता पिता ने उसको काफ़ी डॉक्टरों से इलाज कराया लेकिन दृष्टि कुछ प्राप्त नहीं हुई। लेकिन माता पिता ने और उस ब्रेल ने हिम्मत नहीं आ रही, तो बचपन से उसको पंछियों की आवाज़ सुनाना, फूलों का सुगंध देके कौन सा फूल है उसका एहसास दिलाना, धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के संगीतों के माध्यम से उसको सिखाते गए। और आयु में 17-18 साल का होने के बाद उसने धीरे धीरे जिनको दिखता नहीं ऐसे लोगों के लिए लिपि लिखाई, जो आज ब्रेल लिपि के नाम से दुनिया में मशहूर है। आज ममता जी ने और ये संस्था के लोगों ने भारत सरकार का जो मंत्रालय है जो इन दिव्यांग जनों को विशिष्ट प्रकार की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराता, उसका कार्यक्रम का संयोजन है। आज अपने गाजियाबाद और आसपास कई स्कूल है, कई कॉलेजेस है, लेकिन सब अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए और अच्छा उसका रिजल्ट है इसमें मजबूत रहते। बीएड और बीपीएड में यहाँ कोर्सेज चलाने के बाद अपने क्षेत्र में इस प्रकार के दिव्यांगजन जिनको जिस प्रकार की आवश्यकता है उनको चिन्हित करना, सरकारी अधिकारियों से उनका मिलाप करना, सरकारी योजनाओं को उन तक पहुँचाने का एक महान दिव्य कार्य ममता जी और ये सारे संस्था के सब लोग कर रहे हैं। ये बधाई के पात्र है, अभिनंदन के आभारी। यहाँ एक केंद्र भी आने वाले समय में खोलने जा रहे हैं भारत सरकार के माध्यम से, ताकि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नियमित रूप से इसका मार्गदर्शन, इसका लाभ, इसके द्वारा चलने वाली योजनाओं का हम सबको लाभ मिलेगा। ममता जी और उनके सारे टीम को पुनश्च बहुत बहुत साधुवाद, हार्दिक बधाई, नमस्कार, भारत माता की जय।